हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, कल की जो वीडियो थी बहुत अच्छी गई भाई, सबका अच्छा प्यार मिला मेरे को। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीजीएल 16 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, जो पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, समद्विभाव त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है। देखिए, समद्विभाव होता क्या है? समद्विभाव यानी आइसोसेलेस। ये एक ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु। इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं और 2 एंगल समान होते हैं। ठीक है, ये भी इक्वल होते हैं और 2 भुजा समान होती है, 2 एंगल। ठीक है, और ये क्या होती है? असमान भुजा होती है इसकी, जिसपे मैंने कांटे कांटे किए। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, पहली चीज ये देखिए, समान भुजाओं के लिए खींची गई माध्यिका लंबवत होती है। भैया, जब 2 समान भुजाएं होंगी, अगर उनकी 2 माध्यिकाएं खींची जाएंगी तो माध्यिका की लंबाई भी एक समान होगी। आप ये चीज का ध्यान रखिए। ये जो है ना, ये जो माध्यिका खींची जाएगी, ये इसको सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटेगी। ये जो माध्यिका खींची जाएगी ना इस प्रकार से, ये वाली, ये सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटेगी। और ये दोनों माध्यिकाएं क्या होंगी? एक समान होंगी। ठीक है, यानी ये कितनी हुई? ये अगर 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। एक दूसरे को लंबवत है, यानी 90 डिग्री पर काट रही है। जो ट्रायंगल है, आपको पता है, जो ट्रायंगल की माध्यिका होती है ना, ए बी सी, जो माध्यिका होती है, माध्यिका वो केंद्र से 2:1 के अनुपात में होती है। ठीक है, ये 2, ये 1। ठीक, तो शीर्ष से ये मान लेते हैं जी। शीर्ष से कितनी हुई भाई? ये शीर्ष से हुई 2, इसके साथ x मान लेते हैं, ये x, ये वाली x होगी। और अगर माध्यिकाएं समान है तो ये कितनी होगी? ये 2x होगी और ये भी x होगी। और ये वाली साइड कैसे आएगी? देखिए, ये 90 डिग्री का आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसके सामने हमें अब इसकी भुजा फाइंड करनी। ये x है, ये 2x है। ठीक है, तो भाई पाइथागोरस का अपन यूज करते हैं। a² प्लस b² इक्वल में c² होता है। ये c मान लिया हमने। ठीक है, ये कितने हो गए? 5x स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, x बाहर आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा। यानी ये x√5 आ गया, ये भी x√5 आ गई। साइड आई बात समझ में? अब x की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। तो ये ट्रायंगल में देखिए आप, ये ट्रायंगल बाहर मैं निकाल लेता हूं इस प्रकार से, ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने बाहर लिया भाई। इसमें क्या है? 2x और ये वाली 2l, ये 90 पे काट रहे हैं तो ये a मान लेते हैं, ये b, ये c। क्या होता है? a² प्लस b² इक्वल में c²। यानी 2x का स्क्वायर 4x²। ये कितना बचा? ये क्या आया? 2x का स्क्वायर 4x², और ये कितना आया? 4। ठीक, 4 से 4 काटा भाई, 1 और 1 2 बच गए। 2x² बराबर 1। इसको इधर भेज दिया, x² बटा 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। तो इसकी भुजा की लंबाई, अगर मान लो आपकी बात भुजा, इसने क्षेत्रफल पूछा है, आपसे भुजा की लंबाई पूछ ले तो क्या आएगी? भुजा की लंबाई 1 और 1 2। ठीक है, समान भुजा की लंबाई पूछे तो ये आएगी। अगर इसमें x की वैल्यू डालोगे 1/√2, √2 का ऊपर गुना, √2 का नीचे गुना, 2 से 2 कैंसिल, ये कितने हो गए? √10। यानी ये जो भुजा आई है ना, ये जो इसकी समान भुजा आई है, वो √10 आ गई। क्या आ गई? √10। अब हमको पता क्या करना है? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ये लंब डालोगे ना, ये लंब, ये 90 डिग्री पर काटता है और
सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांट रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 1 और ये भी 1। तो एडी की लंबाई कैसे आएगी, डी मान लेते हैं, डी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा भाई, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। क्यों, देखिए ये C मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल में C स्क्वायर, इसको उधर भेजोगे A स्क्वायर का मान चाहिए ना अपन को। ठीक है, ये कितने आ गए भाई अपने पास √10 और ये कितना आ गया 1, 10 माइनस 1 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 3, यानी एडी की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 3। क्या आ गई 3। अब अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आपको इसका पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 2 है बेस, और हाइट कितनी है 3, 2 से 2 काटा तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा बी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। X रुपए की एक राशि पर 13% की दर से, भाई रेट कितना है 13%। ठीक है, राशि कितनी है X रुपए, 2 साल के लिए, टाइम कितना है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI और SI का अंतर दे रखा है भाई अपन को 81.12। ठीक है, 81.12 रुपए का X का मान कितना होगा। ठीक है, यानी ये हमसे पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, आया कैसे वो भी बताऊंगा। यदि 2 साल का अंतर दे, क्या दे अंतर दे, तो क्या आएगा, अंतर बराबर R स्क्वायर इंटू P अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है, अंतर कितना दे दिया भाई इसने 81.12.2 थे, 2 जीरो नीचे 0.2 थे भाई, 2 के बाद पे तो 2 जीरो लगा दिए। R की वैल्यू 13 इंटू 13, P का मान X है, ये 100 इंटू 100। ठीक है, खत्म। 13 से काटोगे 13 से 78, 3 बच गए। ठीक है, 13 दूनी 26, 5 बच गए, 13 चौक 52। ठीक है, आगे काटोगे 13 चौक 52, यानी ये एक ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ, 52, 10 बचे, ये 4 यहाँ उतारा, 13 अट्ठे 104। ऑप्शन नंबर 1, 2 जीरो ये थे, ये इसके साथ इंटू में आएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4800 रुपए। आई बात समझ में। ये आई कैसे, ये वैल्यू ये आपको मैं सिखाता हूं। CI क्या होता है, पहले तो CI देखिए। ठीक है, CI होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस P, ये CI है। SI का अंतर, SI कितना होगा P R T यानी 2 साल, इनका बीच का अंतर ये मैंने I मान लिया दोनों का। ठीक है, P सब में कॉमन है, हमने P को कॉमन लिया, ये 1 आ गए, ये 2R आ गए अपॉन 100। 100 क्यों, R % है तो अपॉन में 100 बना लिया। ठीक, ये खोलिए A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB -1 -2R अपॉन 100। ये कैंसिल भाई, ये कैंसिल भाई, बराबर आई आ रहा है भाई, आई चलता आ रहा है। क्या बन गया अपने पास P इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर बराबर में आई, यानी अंतर। यही चीज मैंने आपको बताई थी।
ठीक है आई, ठीक है। ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट अपन ने लिखा कैसे, ये मैंने आपको सोल्व करके बताया, ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी घन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। भाई कोई नंबर मान लेते हैं n, उसको अगर डी से भाग देते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है, ठीक है, ये शेषफल आ गया। अब डी का जो मान होगा ना, आप ये समझिए डी का मान जो भी होगा वो 15 से अधिक होगा, 15 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। अगर 15 से छोटा होता तो 15 में भाग जाता, यानी 2 ऑप्शन तो आपके यहीं कैंसिल हो गए भाई। क्यों? ये डी का मान पूछ रहा है, ये कह रहा है अगर डी का न्यूनतम मान सबसे छोटा मान क्या होगा, तो 2 ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गए, अपने 2 ऑप्शन रह गए 16 और 18। देख लेते हैं आगे। जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब इसी नंबर को इसके 10 गुने को यानी 10n को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो डी का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, कल भी एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, फिर बताता हूं। माना कि एक संख्या अपने पास 10 है, माना कि एक संख्या अपने पास 10 है। अब 10 को मैं 3 से विभाजित कर रहा हूं, शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। जो 3 का मान होगा वो 1 से अधिक होगा। बोलो हाय ना, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि संख्या के 10 गुने को, संख्या के 10 गुने को, यानी ये संख्या है इसके 10 गुने को, ठीक है, 3 से भाग दो, इसमें भी 1 बचा और इसमें भी 1 बचा, क्या आ गया, शेषफल 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा ना करके जो शेषफल बच रहा है इसी के 10 गुणे को अगर 3 से भाग देता तो मेरे पास आंसर कितना आता, 1 आता। बोलिए ये दोनों कंडीशन इक्वल हुई कि नहीं हुई? हुई। तो 10 में से अगर मैं 1 घटा देता तो आंसर 9 आता और 9 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता, ठीक है। आई बात समझ में? देखते हैं हम, यानी शेषफल 6 प्राप्त हो रहा है। अब ये जो शेषफल 15 आ रहा है ना, 15, इसके 10 गुणे को बात इक्वली रहेगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 10 गुणे को अगर मैं d से भाग देता हूं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 6। अगर 6 को इसमें से घटा देता हूं तो वह नंबर आ गया 144। अब ये 144 जो आया है इसमें मैं d का भाग दूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो d का ऐसा कौन सा मान पूछ रहा है, छोटे से छोटा, ये जो 144 को पूरा काट दे। d का ऐसा कौन सा मान पूछ रहा है जो 144 को पूरा काट दे? भाई सबसे छोटा मान, न्यूनतम की बात कर रहा है तो न्यूनतम में 16 आएगा। वैसे 18 से भी जाता है, 16 से भी जाएगा, 16 न्यून 144, ठीक है। तो इसने सबसे छोटे की बात करी है तो आंसर बी लगाओगे आप, 16। आई बात समझ में? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर 9 अंकों की संख्या है भाई, एक 8 1 7 x 4 5 y 2, ठीक है, 72 से विभाजित है। तो 72 से विभाजित होने का नियम जानते हो आप, 8 और 9, ठीक है। तो y का अधिकतम मान लेना है, जो y का जो है ना बड़े से बड़ा मान लेना है, के लिए √x 4x + y का मान कितना होगा? देखिए 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट 3 अंकों में, लास्ट 3 अंक कौन से भाई? ये मैंने उठा लिया लास्ट 3 अंक। पहले y की बात हो रही है भाई, है ना। तो y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम मान भाई कहां से स्टार्ट होगा? अधिकतम मान 9 होगा,
8 होगा, 7 होगा। भाई 0 से लेंगे तो छोटा रह जाएगा ना, तो 9 8 7 से अपन लेते हैं 6 तक ले, बस इतने में बैठ जाता है जहां तक। सबसे पहले 9 डाल के देखते हैं, काट देते हैं। सबसे पहले 9 डाल के देखा, काटते हैं। 8 सत्ते 56, बच गए अपने पास 3, 8 चौक 32, यानी y का मान सबसे बड़ा अपने पास 9 आ गया। y का मान सबसे बड़ा 9 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है भाई? 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए, ठीक है। संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए, ठीक है। दादा देखिए 9 से तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 8 और 1 9, ठीक है भाई, खत्म। 9 से ये 9 खत्म, 5 4 9 ये खत्म। ये कितने हो गए भाई? 12 और 2 14 और x। तो x की वैल्यू आप क्या डालोगे जिससे 9 इसको काट दे? तो x की वैल्यू आप 4 डाल दीजिए, देखो 18 आएगा। 18 से यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ 4 डालते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 9 रूट में, ये कितने आ गए? 16 प्लस 9 क्या आ गया? 25, और रूट है तो क्या बाहर आएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन। यदि रूट x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल है रूट y अपॉन x के, और x प्लस y की वैल्यू 18 है, तो x y का मान ज्ञात करना। देखिए इस टर्म को इधर लाओ, सबसे पहले तो माइनस में चला गई भाई, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाए। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं, या फिर इन पे स्क्वायर डाल दो, स्क्वायर लगा देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर किया भाई, दोनों का बोथ साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 ही आएगा, ये ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 1 अपॉन 2। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं। एलसीएम लिया भाई दोनों का, इस 2 को उधर भेज देंगे अपन। ये कितना आ गया? 4 1 5, ठीक भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 5 अपॉन 2 एक्स वाई, ठीक है। इसमें डालते हैं, दोनों साइड स्क्वायर किया भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 324। इसका मान कितना आ रहा है? ये आ रहा है, डाल देते हैं। ठीक, एलसीएम लिया, 2 आ गया, 4 और 5 9x, क्या आ गया भाई? 9xy, और 324 इधर। देखिए 9 से काट लेते हैं, 9 तिया 27, बच गए अपने पास 5, 9 6 54, और 2 उधर भेजोगे तो एक्स वाई बराबर कितना आएगा? 36 इंटू 2, यानी 72 आ जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलिए कैसा था भाई क्वेश्चन? आए मजे? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये क्या ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यदि x की पावर 6 है माइनस 512 y की पावर 6 है इक्वल में, देखिए भाई ये वैल्यू दे रखी है, तो a प्लस बी माइनस सी का मान पूछा है। ये इसका एक फॉर्मूला बनता है, आप देखिए दोस्त, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपने देखा भी होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। देखिए इसी पे बेस ये क्वेश्चन है।
इसको अपन बोलेंगे x की पावर 2 की क्यूब, ठीक है। अब ये 512 है, 500 जो 12 है ना, इसको बोलेंगे 8 की क्यूब, ठीक है। मगर यहाँ पावर 6 है, क्या है, पावर 6 है। तो 8 की क्यूब बोलने से पहले बोल सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो। आई बात समझ में, ये बोल दिया। अब इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं, a माइनस बी, ए क्यूब बी क्यूब बन गया a माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी 4 आ गया। फिर अपने पास प्लस का साइन है ए बी कितना आएगा 8 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और b का स्क्वायर यानी 2 है तो 4 आ गई। आई बात समझ में आ गई, ठीक है। इस पेड़ को लाते हैं पहले, इसके बराबर इसका कंपैरिजन किया दोस्त, ठीक है। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, a बराबर कितना आ गया -8, a की वैल्यू कितनी आ गई -8, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे तो ये कैंसिल हो ही गया पूरा पूरा। ये जो नंबर है ये आपको ये नंबर के ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वो b की वैल्यू को शो कर रहा है, आप देखना ऊपर, ठीक है। तो कितना आएगा 8x स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर -b एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई -8, ठीक है। यहां कितना आ गया -8, ठीक, कोई दिक्कत। अब आते हैं सी पे, 64 y की पावर 4 बराबर c की पावर 4, c इंटू वाई की पावर 4 कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो यहां माइनस का है तो -64 कितना आ गया 72 और 8 80। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। बोलिए कैसा लगा क्वेश्चन, आए मजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पहली चीज, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो ना, कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन हो, जैसे उससे पहले उसके ऑप्शन देख लो ताकि आपको आगे सोल्व करने की आवश्यकता ना पड़े। सबके ऑप्शन क्या है, सबके आगे वाले नंबर अलग अलग है, मतलब एक बार में डिवाइड करने पर ही आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोल्व नहीं करना है अपन को, है ना। इससे आपका 1-2 सेकंड का जितना भी समय है वो बच सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक सिलेंडर की त्रिज्या 150% तक बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। यानी जो रेडियस है ना वो पहले जो भी थी अब 150% तक बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई भी 50% तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, पहले मान लेते हैं आयतन, देखिए पहला जो सिलेंडर था वो ए था, अब बी है, ठीक है। इनका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 मान लेते हैं और H1 मान लेते हैं। देखिए पाई तो पाई कॉमन था, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 150% बढ़ा दी, पहले जो रेडियस थी मानते हैं 100, अब 150 बढ़ाने का मतलब है कि 250 पहुंच गए, ठीक है। 0 से 0 काटा, ये कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार 5 बार, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, आई बात समझ में। ये अपन रेशियो में बात कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। अब h की वैल्यू पहले कितनी थी 100, अब क्या की 150% बढ़ा दी, यानी 2 और 3, पहले 2 थी अब 3 कर दी, पहले कितनी थी 2 थी अब 3 कर दी। चलो दोस्त, ये कितने हो गए 4 इंटू 2, ये कितने हो गए 25 इंटू 3, ये कितने आ गए 8,
अब कितने आ गए 75। पहले जो भी वॉल्यूम थी सिलेंडर की वो 8 थी, अब कितनी है 75 है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? आप कहोगे सर इनका गैप कितने का है भाई? 5 ये गए और 3 और चले जाएंगे। 67/8 इंटू 100। देखिए 8×8 = 64। एक बार में ही आंसर आ गया। मैंने इसलिए कहा था सबसे पहले ऑप्शन को गौर कर ले, क्योंकि और भी कहीं पहले 8 नहीं है, एक ऑप्शन में ही 8 है, यानी डी सही हो गया। सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, समझना भाई, कोई छात्र है 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंकों से फेल हो जाता है, यानी ये माइनस में है, ठीक। लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है, 57% जब उसके अंक आते हैं तो वह 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी 40 अंक और ज्यादा लाता है, ठीक है, ठीक। तो प्राप्तांक ज्ञात कर ले भाई। हमें ये पूछ रहा है कि पास होने के लिए टोटल कितने अंक चाहिए, प्राप्तांक पूछ रहा है। देखिए समझिए आप, इन दोनों का अंतर देखिए। पहले तो 57 और ये 7 और ये 7, यानी 14% का अंतर है, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखिए, ऐसा नहीं है आप इसको काट दोगे और ऐसे कर दोगे। देखिए ये एक लाइन चलती है, ये 0 है और इधर माइनस में चल रहे हैं अपन, -72 आ गया, ठीक है। और इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 और ये 40 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में? इन दोनों का अंतर कैसे आएगा भाई? -72 को पहले 0 पे लाओगे, 72, ठीक है। आप भी इस 72 को 40 तक लेके जाओगे, ठीक। 72 तक गए और 72 से 40 तक गए, तो कितना अंतर आ गया भाई दोनों का? 110 112, यानी 14% का जो अंतर है वो 112 का। अगर यहां पर प्लस का साइन हो जाता तो फिर जो अंतर आता ना वो इसका माइनस होके आता 32 का, मगर यहां माइनस का साइन था तो इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया ताकि आप अच्छे से समझे, ठीक है। 14 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 14 72, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 72। 14 से इसको भी काटा, 14 से अपन को 72 अंक चाहिए। 72 अंक अगर और होते तो पास हो जाते, बिल्कुल हो जाते। तो इसको 9 से इंटू किया, इसको भी 9 से इंटू किया, यानी 9% की जो वैल्यू है वो 72 अंक के बराबर है। और अपने आए 43%, अगर 9% अपने और आ जाते तो अपन क्या हो जाते? पास हो जाते। यानी टोटल 52% अंक चाहिए थे अपने को प्राप्तांक होने के लिए। आई बात समझ में? चलो देखिए 9 नंबर, 8 नंबर जो क्वेश्चन किया था उसी पे बेस क्वेश्चन है, समझिए। एक प्रत्याशी एक परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता है और A अंकों से फेल हो जाता है। देखिए X% तो अंक लाता है मगर वो A अंक से फेल हो जाता है। यदि उसके A अंक और आ जाते वो पास हो जाता, बिल्कुल, है ना। देखिए जबकि एक अन्य विद्यार्थी Y% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम औसत अंकों से B अंक अधिक मिलते हैं। एक और विद्यार्थी है जो Y% अंक तो प्राप्त करता है मगर पास होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा अंक ले आता है जो B आते हैं, जिसके B आते हैं, ठीक है। यानी Y की जो वैल्यू है वो X से बड़ी है। इन दोनों का अंतर लेंगे तो Y की जो वैल्यू है वो X से बड़ी है, यानी Y माइनस X आएगा, जो अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो X माइनस Y हो नहीं सकता। एक
और ये हो नहीं सकता, इनको अपन जोड़ नहीं सकते। अब इन दोनों में से देखेंगे क्या अपना बनता है। ठीक है, x माइनस वाई भी नहीं हो सकता, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे देखिए, ये क्या है, माइनस में है, ये लाइन ये जीरो है। पहले तो मान लो आए चलते चलते माइनस एक तक आए, इधर चलते चलते अपने पास आए बी आए। इधर नेगेटिव का साइन होता है, इधर पॉजिटिव का होता है। सबसे पहले तो जीरो पे जाओगे, न्यूट्रल पे जाओगे, यानी ए तक आओगे, फिर ए तक आओगे, फिर बी तक जाओगे, यानी यहां से यहां तक ए चलते हैं और यहां से यहां तक बी चलते हैं, तो दोनों को जोड़ोगे, टोटल ये अपना डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, अब इनकी जो परसेंटेज आएगी वो इंटू 100 आएगी। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? ठीक है दोस्त, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि उसने कितने अंक क्या थे, उसके अधिकतम जो भी ज्यादा अंक प्राप्त करे वो अधिक क्या थे। देखिए मैं आपसे समझा देता हूँ पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। मान लेते हैं 43 प्राप्त किए, वो 72 से फेल हो गया। फिर उसने 57 प्राप्त करे और वो क्या हो गया 42, 40 अंक ज्यादा लाया। अपन ने क्या किया, दोनों का अंतर लिया था, बोलिए हाँ या ना। कितने का था, 14 का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा था, 112 इंटू 100 और ये 2 जीरो, यानी टोटल जो अधिकतम प्राप्त अंक थे वो कितने थे, उसमें 800 और इसमें कितना है, ये इनकी वैल्यू पता चलेगा तो अपने को आंसर पता चलेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। एक निश्चित धनराशि पर y% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/2 वर्ष में निवेश किया जाता है। यदि इसे y + 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता तो 4452 रुपए, यहां रुपए डाल लेना दोस्त, अधिक ब्याज प्राप्त होता तो मूल धनराशि कितनी। देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, यदि इसे y + 4% पर निवेश किया जाता, यही होता है PRT का मतलब 6/7/2। ठीक है, इनका अंतर कितना है, पहली वाली राशि को y% पर निवेश किया गया PR और ये T, इनका अंतर है 4452 के बराबर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, आई बात समझ ली। ये P है दोस्त, सबसे पहले ये यहां P मान लेते हैं, यहां 7P का, इसका इंटू इधर करेंगे। ठीक, इसका इंटू इसके साथ करेंगे। ये बेसिक है, वैसे आप इसको आराम से निकाल भी सकते हो परसेंट। ये कितना है y% और t कितना है 7/2। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का। अपने पास टोटल कितना बच गया, इधर क्या बच गया भाई 7p इंटू 2%। भाई 2 से 2 काट दिया ना, 2 बच गया, इसके बराबर है 4452। 7 से काटोगे 7×6 42, 2 बच गए, 7×3 21, 4 बच गए, 7×6 42। ठीक है, परसेंटेज हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे भाई, 2 से काटोगे पी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इसकी आधी 3 1 8। कहां पर है भाई ये ऐसी, एक ही ऑप्शन बी में है। वीडियो को पूरी देखते हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, कमेंट करें। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और भी आगे लाता रहूंगा आपके लिए। धन्यवाद।